हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो कल के स्टॉक्स के लिए जो हमने 4 स्टॉक्स का चयन किया है वो है सबसे पहला बंधन बैंक, दूसरा है BSE, तीसरा कोलपाल और चौथा कोल इंडिया। चारों स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, तो होप कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एनालिसिस को एंजॉय करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक का चार्ट ऑलरेडी खुला हुआ है गाइज, 15 मिनट का चार्ट। अब इसमें ट्रेड प्लानिंग करते हैं कि कैसे इसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं डे चार्ट पे आना चाहता हूँ। डे चार्ट पे अगर हम चलें तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो 1 मिनट पेन ओपन कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से जो कल गैप अप हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो गैप अप हुआ इतना बड़ा का, आज उसके बाद और कल एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा और उसके बाद एक आज फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम लोग एक मिनट कलर चेंज कर लेंगे ताकि थोड़ा सा पता लगे क्या मैं लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। वैसे तो पता है कुछ नहीं लग रहा। चलिए, अब 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और फिर हम इसमें ट्रेड प्लानिंग डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो इसमें अगर ट्रेड प्लानिंग की हम बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। 1 सेकंड गाइज, चलिए, लेट मी कंप्लीट नाउ। अभी हमें क्या यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ से जो कल गैप अप हुआ था, ठीक है, इस एरिया के अराउंड कल यहाँ पे गैप अप हुआ, उसके पास ही अभी प्राइस आकर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसमें कैसे हम लोग ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कल एनी हाउ ये जो लेवल है, ये जो एरिया है 198 से 200 के करीब, ठीक है, 198 से 200 का एरिया अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम इसमें एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कहां तक कर सकते हैं, अगर ये जो एरिया है इसके नीचे कोई सा भी एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करे, क्लोजिंग दे, ठीक है, क्लोज होना चाहिए इसके एरिया के नीचे, तब फिर इसका हाई का एफएल लगाकर यहाँ पे एंट्री आप एक प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, पहला जो टारगेट होगा 193 का टारगेट हमारा देखने का मिल सकता है। दूसरा क्या होगा, 190 का दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है और तीसरा 187 का टारगेट देखने को मिल सकता है। पर ये जो टारगेट है T2 और T3 कैसे प्लान करेंगे। सबसे पहले T1 पे अगर टारगेट आता है तो फिर इसको हम बुक करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेलिंग एफएल, ये जो दोनों है ट्रेल करते हुए चलेंगे, ट्रेल एफएल के साथ इसमें हम प्लान करेंगे। ये तो हुआ नीचे के साइड का। व्हाट इफ कि अगर ऊपर निकलता है तो सबसे पहले हम इस लेवल का वेट करेंगे। ये जो लेवल बना हुआ है ये एरिया, इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, इसके नीचे का एफएल रखेंगे और टारगेट इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। ये जो 210 का टारगेट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट निकल कर आ सकता है, ठीक है। पर उसके लिए प्रॉपर हमें ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यहाँ तक गया और फिर वीक छोड़कर इसी के अंदर इस एरिया के अंदर आ गया, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। प्रॉपर जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ये हुआ बंधन बैंक। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा BSE। BSE के 15 मिनट के चार्ट पर पहले चलते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, BSE की अगर बात करें गाइज तो इसमें हम क्या देखने को मिल सकता है कि ये ऑल टाइम, लेट मी ओपन फर्स्ट डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट पर चलें तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये ऑल टाइम डेली हाई लगा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली। आज भी करीब करीब 7% अप है, कल भी कम से कम 6 to 7% अप था। मतलब डेली डेली इसमें ऑल टाइम हाई को ये टच कर रहा है, ठीक है, और अभी भी ये ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। अब इसमें ट्रेड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रेड प्लानिंग के लिए हमें सिंपली 15 मिनट के चार्ट पे आना है और 15 मिनट के चार्ट पे हमें कुछ देखना है। क्या देखना है, चलिए डिस्कशन करते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं तो हमें यहाँ क्लियरली देखने को मिलता है कि यहाँ से जो आज रैली आई है सुबह से,
यहाँ से करीब करीब जो रैली आई है, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट के बाद अभी एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे कह सकते हैं, पुल बैक आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। 5000 का ये ऑल टाइम हाई लगाकर अभी प्राइस रिटेस्ट के लिए आया हुआ है, वेल एंड गुड। अब इसमें ट्रेड प्लानिंग कैसे करना, कल कोई सा भी कैंडल इसके ऊपर 5000 के ऊपर सस्टेन करे, 5000 के ऊपर सस्टेन करे, 5 मिनट का कैंडल भी चलेगा, 5 मिनट के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, उसका नीचे का कैंडल का नीचे का एफएल प्लान कर सकते हैं, बहुत छोटा सा एफएल होगा और टारगेट ट्रेलिंग करेंगे। सपोज यहाँ पे एंट्री होती है तो सबसे पहले 1:1 टारगेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये अचीव होगा तो फिर ट्रेल एसएल करते हुए फर्दर प्लानिंग इसमें हम कर सकते हैं, कैंडल वाइज कैंडल ट्रेल कर सकते हैं। ये तो हुआ 5000 के ऊपर निकलने पे प्राइस। व्हाट इफ की प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए, सबसे पहला इसमें बताता हूँ, कोई सा भी कंडीशन में इसमें सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, EATH पे जो भी स्टॉक्स रहते हैं उसमें सेल साइड का ट्रेड जब तक नहीं लेते हैं तब तक कहीं से भी डेली चार्ट पे हमें कोई कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है। अभी डेली चार्ट पे कंप्लीटली हाईली बुलिश है, ठीक है, हाईली बुलिश में अभी कहीं से भी ये सपोर्ट लेकर ऊपर प्राइस जा सकता है, तो हमें इसमें हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजना है। कैसे खोजना है, सपोज इसके नीचे प्राइस आता है तो फिर इस लेवल तक हम आने देंगे 4600 के आसपास। अगर यहाँ पे कोई सा भी बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है 5 मिनट या 3 मिनट का कैंडल में भी, चार्ट पे भी सपोज डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए या फिर एक इन्वर्टेड हैमर ऐसे दिख जाए, तो फिर हम फर्दर प्लानिंग के लिए इसमें बैठ सकते हैं। टारगेट जो पहला निकल करके आएगा 4800 आएगा, अगर यहाँ पे एंट्री होती है, और दूसरा 5000 का लेवल इसमें फिर से देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है, 4600 को भी तोड़ता है और फर्दर नीचे आता है, फिर भी हम 4400 के आसपास फिर से एक बाई अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। इसमें सेल साइड का ट्रेड कहीं से भी कल प्लान नहीं करना है। अगर फिर से 4400 के आसपास बाई साइड का ट्रेड मिले तो 4600 का टारगेट तक प्लान कर सकते हैं, और फर्दर इसमें सेकंड टारगेट 4800 तक का प्लान कर सकते हैं अगर इस एरिया के आसपास एंट्री मिले। मतलब कि ओवरऑल इसमें शॉर्ट एनालिसिस बताता हूं कि सेल साइड का ट्रेड इसमें कहीं से भी कल पॉसिबल नहीं है, जो भी मिले मौका उसमें बाई साइड का ट्रेड इसमें प्लान करना है, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोलपाल। कोलपाल आज करीब करीब 5.5% इसमें डाउन स्टॉक है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर बात करें, 15 मिनट के चार्ट में हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि इसमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। ओपनिंग कैंडल में ही शार्प सेलिंग आया, थोड़ा सा बायर यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले गए और फिर से एक शार्प सेलिंग कैंडल यहाँ पे बना हुआ। अगर डेली चार्ट पे थोड़ा सा मैं चल के दिखाता हूँ कि डेली चार्ट पे इसमें क्या हुआ है। अगर डेली चार्ट पे इसमें हम आते हैं, लेट मी डिलीट इट फर्स्ट, तो हमें क्लियरली देखने को मिला है कि ये जो रैली आई थी, ये जो यहाँ पे एक बेस बना था, उसके बाद से शार्प सेलिंग, थोड़ा सा प्राइस रिटेस्ट किया, हॉल्ट किया और फिर से आज शार्प सेलिंग इसमें देखने को मिला है। अभी जो यहाँ पे प्राइस आया हुआ है, यहाँ पे एक प्रीवियस में भी प्राइस एक्शन बना हुआ है, मतलब कि यहाँ भी बायर्स उपलब्ध हैं। ये वो ऑब्जर्वेशन डेली चार्ट पे। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, बस ट्रेड प्लान इसमें करते हैं। अगर किसी हालत में ये स्टॉक फिर से कल यहाँ पे मिले 3500, ये जो एरिया है 3600 से 3500 के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे कोई सेलिंग साइड का प्राइस एक्शन दिखे, सेल साइड का, तो फिर से एक इसमें हम सेल साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। पहला टारगेट 3500 का होगा, ठीक है, और अगर इसको भी निकालता है तो 3423 का जो एरिया है, 3423 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये हुआ सेल साइड का ट्रेड। एंट्री यहाँ पे अगर मिलता है, ठीक है, 3570 से 3570 से लेकर 3600 के बीच में अगर सेल साइड का ट्रेड मिलता है तो फिर एक सेल साइड का ट्रेड बनाए। व्हाट इफ की प्राइस वहां पे नहीं जाए और यहीं से नीचे फर्दर कंटिन्यू होता है, तो उस कंडीशन में ये जो आज का लो है उसका निकलने का वेट करेंगे कम से कम 5 मिनट का कैंडल में। 5 मिनट का कैंडल में अगर इसका लो निकालता है, ठीक है, तो फिर एक सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे कम से कम 3500 के नीचे। 3500 के नीचे टारगेट क्या होगा, 3423 फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। अगर इसको भी निकालता है तो फर्दर टारगेट आप ट्रेल करके चल सकते हो। वेरी सिंपल। इसमें बाई साइड का ट्रेड कल एनी हाउ नहीं करेंगे, नो बाई, ओनली फोकस ऑन सेल साइड का ट्रेड, ठीक है। चलिए, जो लास्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया की अगर बात करें, सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। लेट मी ओपन आर्ली चार्ट फर्स्ट।
चलिए, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो स्टॉक है एक धीरे धीरे एक ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और अभी जहां से लास्ट सेलिंग आया था उसी के पास आसपास जाकर ये प्राइस हॉल्ट कर रहा, ठीक है। ये हुआ अर्ली चार्ट से ऑब्जर्वेशन। अब इसका 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे ट्रेड प्लानिंग करते हैं कि कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो तो यहाँ का क्या दिखता है कि ये जो एरिया था प्रीवियस, जो यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया था, इसका आज ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होकर फर्दर जो रेसिस्टेंस एरिया वहीं पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा। एम पैटर्न क्या होता है? एक एम पैटर्न बीरिश प्राइस एक्शन माना जाता है, ठीक है। बीरिश प्राइस एक्शन इसको बोल सकते हैं। अब इसमें बीरिश ट्रेड कब तक नहीं लेंगे? जब तक ये जो एरिया है 498 से 500 के नीचे, 498 के नीचे नहीं निकलता है तब तक इसमें हम सेल साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। तब तक इसको हम कंप्लीट बीरिश नहीं समझेंगे। अगर इसके नीचे निकालता है 498 के नीचे 15 मिनट का कैंडल कोई सा भी सस्टेन होता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एफएल, इसका छोटा सा एफएल, कैंडल का एफएल रखेंगे। और जो पहला टारगेट होगा हमारा निकल के, जो ये प्रीवियस रेसिस्टेंस था फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा, तो वो हमारा टारगेट होगा 493 का लेवल, ठीक है, टारगेट 1। अगर फर्दर इसको निकालता है तो फिर ये 492, और इसको भी फर्दर निकालता है तो 490, शायद 89 का एरिया ये जो निकल करके आएगा। यहाँ पे आप प्राइस देख लेना, 89 या 90 के आसपास फर्दर एरिया इसमें टारगेट मिल सकता है। ये तो हुआ नीचे साइड का ट्रेड। व्हाट इफ यहाँ के बाद फिर से यहीं पे एक हॉल्ट कर जाए, ठीक है, हॉल्ट करके जिस साइड भी ब्रेकआउट करे, सपोज कि 501 के ऊपर निकलता है 5, तो फिर एक हैवी बुलिश इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। उसके ऊपर एंट्री बनाएंगे और नीचे का एफएल, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज ऊपर निकलता है तो उसके ऊपर एंट्री बाई साइड का ट्रेड, और उसके नीचे एफएल, और पहला टारगेट जो हमारा निकल के आएगा 506 से 7 का एरिया जो है वो हम टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी फर्दर निकालता है तो जो दूसरा टारगेट होगा हमारा 510 का एरिया जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हुआ कोल इंडिया। तो आज का जो चारों स्टॉक्स था होप कि हमने एनालिसिस कर चुका हूँ गाइस। बीएससी, कोलपाल, कोल इंडिया, और जो एक चौथा स्टॉक था हमारा बंधन बैंक, ठीक है। होप कि चारों स्टॉक्स का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।